फिर इस वाल्मीकि समाज के लड़के ने इस मोहन की, जो जाट समाज का लड़का, इसकी भतीजी जो स्कूटी से आ रही थी उसकी स्कूटी रुकवाई, उसको गलत भाषा में उसके साथ बात की। और शिल्पा है जो मेरी धर्मपत्नी है, वो शिल्पा हमारी बहन है और जस्सी पेटवाड़ को लेकर के हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। वाल्मीकि समाज का लड़का है, इसने भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट दिए। और जो ये जाट समाज का लड़का है मोहन, इसने भी बीजेपी के वोट दिए। मुद्दा है मद्दनेड़ी गांव का, जहां कुछ लोगों के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि मद्दनेड़ी गांव के वाल्मीकि समाज ने जस्सी पेटवाड़ को वोट नहीं दिए, तो वाल्मीकि समाज के युवक की पिटाई की गई और उसके बाद वाल्मीकि समाज के घरों का, 80 घरों का बहिष्कार किया गया और अब वाल्मीकि समाज के घरों को तोड़ा जाएगा। इस तरीके का एक दुष्प्रचार किया गया। मैं साथियों आपको एक दो बातें इसमें समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये, एक लड़का है वाल्मीकियों का और एक लड़का है जाटों का। इनका घर पास है, इनके बीच चुनाव से पहले 2-4 बार विवाद हुआ। विवाद किसको लेकर के हुआ? इस गांव में एक शहीद करमवीर सिंह है, उनके प्रतिमा लगी है और गांव में पार्क बना हुआ है। ये जाट समाज के जो लड़के हैं, इसने एक वीडियो बना रखी है। वो कहता है कि इन्होंने, वाल्मीकि समाज के इस लड़के ने प्रतिमा तोड़ी और वहां बैठ के ये शराब पीते हैं और जब मैं इसको विरोध करता हूं तो इस बारे में हमारा झगड़ा हुआ। वाल्मीकि समाज का लड़का है, इसने भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट दिए। और जो ये जाट समाज का लड़का है मोहन, इसने भी बीजेपी के वोट दिए। तो सबसे बड़ी बात तो यहां खुल जाती है कि जब दोनों ही बीजेपी के वोटर हैं तो वो मेरे वोट देने के लिए झगड़ा किस बात के लिए? दोनों के दोनों ने, इस वाल्मीकि समाज के लड़के ने भी भारतीय जनता पार्टी के वोट दिए और जो जाट समाज का लड़का है मोहन, इसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के भाई को घर बुलाकर उसका चाय पानी का कार्यक्रम किया चुनाव के दौरान और बीजेपी को वोट डालने का काम किया। और ये पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो ये किसी के साथ इस बात से विरोध क्यों करेगा कि जस्सी पेटवाड़ के वोट दो, नहीं तो मैं झगड़ा हो। झगड़ा फिर कैसे हुआ? इनका झगड़ा वहां उस शहीद की प्रतिमा को खंडित करने और उस पार्क में बैठकर शराब पीने को लेकर के इन दोनों का झगड़ा हुआ। फिर इस वाल्मीकि समाज के लड़के ने इस मोहन की, जो जाट समाज का लड़का, इसकी भतीजी जो स्कूटी से आ रही थी उसकी स्कूटी रुकवाई, उसको गलत भाषा में उसके साथ बात की और कहा कि तू तेरे चाचे को बता देना, हम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आज उसकी खैर नहीं है। वो लड़की घर गई, ये जाट समाज का लड़का तैश में आके वहां आया, इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। लड़के ने एक वीडियो जारी किया हॉस्पिटल में कि ये हमारा आपसी झगड़ा है। इस झगड़े में किसी राजनीतिक व्यक्ति का कोई मामला नहीं है। और जो शिल्पा है, जो मेरी धर्मपत्नी है, वो इस वाल्मीकि समाज के लड़के ने वीडियो बना के गई थी कि हमारा वोटों का झगड़ा नहीं, हमारा आपसी झगड़ा है और पहले से ही है हमारा शिल्पा हमारी बहन है और जस्सी पेटवाड़ को लेकर के हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब दोनों ही वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो मेरे को लेकर के इस तरीके का झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो मैं आज उन लोगों को एक सलाह देता हूं, दोबारा अगर इस तरीके के मामले में, अगर आपने झूठे मामले में कहीं मेरा नाम घसीटने का काम किया तो मैं आपको कोर्ट घसीटने का काम करूंगा। ये मैं सलाह दे रहा हूं आपको। इसलिए इस तरीके के गांव के भाईचारे को तोड़ करके राजनीतिक रंग देने का काम ना करें। हैरानी है, दोनों के दोनों 2024 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था, कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। दोनों के दोनों बीजेपी के वोटर हैं। फिर इसमें मेरा नाम कहां से आ गया? मेरी इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी? जब दोनों ने वोट बीजेपी की दी तो दोनों में से ये कौन कहेगा कि जस्सी पेटवाड़ के वोट दे देना? इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि इस तरीके का काम न करें जिससे भाईचारा खराब हो। बैठ के सुलझाने का मुद्दा है, इसे बैठ के सुलझाने का प्रयास करें। कहीं किसी भी समाज को मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं 36 बिरादरी के वोटों से बड़ा हूं। मुझे वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे वोट मिले, मुझे जाट समाज ने भी दिए, ब्राह्मण समाज ने भी दिए, रविदास समाज ने भी दिए। हर समाज ने मुझे वोट देने का काम किया है, तब जाके मैं हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा।
और मैं वो हूं जो हमेशा ये कहता हूं कि जो मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि संघर्ष में साथ देने वालों की जाति नहीं पूछी जाती, संघर्ष में साथ देने वालों का सिर्फ नाम पूछा जाता है और वो नाम अपने दिल में समाया जाता है कि इस मेरे भाई ने हर समय मेरा साथ दिया। यही आपको कहने आया था। और आपने जो लोग, आप लोग भी सर्व समाज के जो लोग हैं, इस तरीके के लोगों को अपनी तरफ से सलाह दीजिए, जो लोग इस तरीके का जहर जो समाज में घोलने का काम कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया हुआ है कि भाई पता नहीं क्या कर दिया है, क्या क्या चीजें हो गई हैं, गांव में इतना भाईचारा खराब कैसे हो गया है। जिस लड़के ने एप्लीकेशन लगाई, जिसके साथ झगड़ा था, जिस वाल्मीकि समाज के लड़के का झगड़ा था, उसका तो मकान भी नहीं टूट रहा। और जिस लड़के ने एप्लीकेशन लगाई उसके 2 मकान टूट रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि एक झगड़ा छोटी मोटी तू मैं से शुरू होके, एक शहीद पार्क से शुरू होके जो झगड़ा गांव में गया, उसका ये आपसी झगड़ा कहां से कहां पहुंच गया। और इन 2 लोगों के झगड़े की वजह से आज गांव को एक तरीके से झूठा बदनाम किया जा रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मेरा कोई कहीं कोई है ही नहीं। क्या एक एमएलए कभी किसी के घर तोड़ने का आदेश दे सकता है? क्या कोई एमपी दे सकता है? क्या कभी सीएम दे सकता है? नहीं। सिर्फ कोर्ट आदेश दे सकता है अगर वो जमीन उस व्यक्ति की नहीं है। ये जोड़ की जमीन है जिसमें 33 घर बने हुए हैं और इन 33 में से 21 घर जाट समाज के हैं, 12 घर वाल्मीकि समाज के। यही आपको जो सच्चाई थी, मैंने आपको कंप्लीटली सच्चाई बताई है। और यही सच्चाई है। मेरी सलाह उन लोगों से है जो बाहर से आके गांव में जिस तरीके का माहौल बना के जाते हैं कि ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये तो इस तरीके से है। आज भी गांव में सेम जो हालात जो आज से साल भर पहले थे वही हालात हैं। हर जगह भाईचारे की हिस्सेदारी है। कोई कहीं पहले खेती करता था, आज भी वहीं कर रहा है। कोई पहले कहीं पानी किसी को देना लेना था, वो ले रहा है। किसी को कोई दूध लस्सी की बात है, कहीं कोई और सामान की जरूरतें हैं, कहीं दुकान की बातें हैं। हर दुकान से हर चीजें हर तरीके से चल रही है। और मैं तो प्रशासन से भी इस बात की अपील करूंगा कि सारी इसकी जांच की जाए, स्पष्ट जांच की जाए और जांच में जो व्यक्ति झूठा निकले उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरीके से फिर से कोई व्यक्ति समाज में जहर घोलने का काम ना करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।